बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, अगर आप स्टेबलाइज़र बनाना चाहते हो या आप स्टेबलाइज़र बनाना सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, यानी पहली वीडियो हमारी होगी इस सारे पार्ट्स के बारे में। दूसरी वीडियो में हम इस फार्मूले के बारे में बात करेंगे कि कैसे फार्मूला निकाला जाता है, वायर सिलेक्शन कैसी की जाती है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे इसकी मैन वायरिंग के बारे में, इसकी कंट्रोलिंग वायरिंग के बारे में, इसकी सर्किट के बारे में। सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा मैं। तो इन सारे वीडियोस को आप स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। दोस्तों, ये तकरीबन हमारे साथ 4 kVA का एक स्टेबलाइज़र है, ठीक है। और ये हमारे साथ इनपुट 120 से काम करता है। 120 अगर इनपुट आएगा तो आपको ये 220 प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर है। इसमें हमारे साथ जो आयरन कोर यूज़ हुआ है वो हमारे साथ 2.5-4 इंच का है, ठीक है। ये आयरन कोर 2.5 और 4 इंच का है, ठीक है। और इसकी जो ऊपर जो लंबाई है वो, ठीक है, यानी इसका जो हाइट है कोर का वो तकरीबन 5 इंच है, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें वाइंडिंग की हुई है। और ये वाइंडिंग आप किसी भी तरीके से फार्मूला बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरा स्टेबलाइज़र है वो 90 वोल्ट से या 80 वोल्ट से आपको 220 वोल्ट प्रोवाइड करे, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप बनाना चाहते हो इन में तो आप इन कनेक्शन में भी बना सकते हो, आप आउट कनेक्शन में भी बना सकते हो। आप एक प्राइमरी को इन में रख के सेकेंडरी को आउट में रखना चाहते हो तब भी आप बना सकते हो। डिफरेंट तरीके से आप फार्मूला निकाल सकते हो और मैं आप लोगों को फार्मूला निकालना भी सिखाऊंगा, ठीक है। ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पर बात कर चुका हूँ। आयरन कोर की सिलेक्शन, वायर की सिलेक्शन, बावन की सिलेक्शन, ये सब कुछ ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन इस वीडियो में हम इस स्टेबलाइज़र के बारे में बात करेंगे कि आपने अगर ऐसा बनाना है तो कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टेबलाइज़र है ये कम्प्लीटली आउट कनेक्शन में है। और आउट कनेक्शन में इसका फ़ायदा ये होगा कि स्टेबलाइज़र की जो लाइफ है वो ज़्यादा होगी। ये ट्रांसफार्मर जो है वो ज़्यादा वक्त तक काम करेगा, यानी इसका जलने का, इसकी वाइंडिंग ख़राब होने का चांसेस बहुत ही कम है। 100 में से तकरीबन 2-3% हो सकते हैं कि भाई ये ख़राब हो जाए, क्योंकि इसको हमने आउट में डिज़ाइन किया है, ठीक है। और ये जलना लगभग नामुमकिन ही है, ठीक है, क्योंकि हम इससे जो लोड चलाएंगे तो इससे ये जलना जो है ये नामुमकिन है, ठीक है। ये रिलीज खराब हो सकते हैं, सर्किट में मसला आ सकता है, वोल्ट मीटर खराब हो सकता है, वायर खराब हो सकता है। लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर है ये खराब नहीं होगा, क्योंकि ये आउट कनेक्शन में है। इसकी जो वाइंडिंग है वो आउट कनेक्शन में है। इनमें जो होती है थोड़ा ख़राब होने के चांसेस होते हैं। जब ये रीली ख़राब हो जाती है तो ये ट्रांसफार्मर भी जल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले, ये जो अगर आप इस तरह का एक स्टेबलाइज़र बनाना चाहते हो तो इस पर तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस में 10,500 रुपये का खर्चा आता है, ठीक है। और अगर आप किसी बनवाना चाहते हो तकरीबन आपको 12,000 12,500 रुपये में बना के दे देगा। हम भी बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 2.5-4 इंच का आयरन कोर है, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें 25 एम्पेयर की ये रिलीज़ लगाई हुई है, ठीक है। ये सिंगल पोल डबल थ्रू रिलीज़ है, 4 अदद रिलीज़ है, ठीक है। ये 4 अदद रिलीज़ जो है कम्प्लीटली आउट में लगी हुई है। और इस ट्रांसफार्मर में जो वायर यूज़ हुआ है वो एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम 10 SWG का है, ठीक है, 10 SWG का। ये 4 रिलीज़ है, सिंगल पोल डबल थ्रू 25 एम्पेयर की। लेकिन आप इससे 25 एम्पेयर तक का लोड नहीं उठाएंगे, बल्कि ये 17-18 एम्पेयर तक का लोड आप इससे उठाएंगे तो ये ख़राब नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद इसमें सर्किट यूज़ हुआ है। ये सर्किट जो है वो हमारे साथ एक IC टाइप सर्किट है। बाज़ार में आपको ये तकरीबन 200 या 220 रुपए का मिल जाएगा। इसमें 4 अदद रिलीज़ है, ठीक है, 4 अदद रिलीज़ है जो हमारे इस
रिलीज को कंट्रोल करेगी। और जो असल में ये जो सर्किट होता है ये रेगुलेट करता है वोल्टेज को। ये रिलीज जो होती है वो वोल्टेज को रेगुलेट करती है, यानी ये रिलीज जो है वो इन सारी रिलीज को कंट्रोल करती है। और इन सारी रिलीज को कंट्रोल करने से हमारी जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो 220 होती है, ठीक है। अब इसमें हमारे साथ टू टाइप आते हैं इस सर्किट में। एक हमारे साथ आईसी बेस होता है जो हम इस स्टेबलाइजर में यूज़ कर रही है, एक आईसी बेस है, ठीक है, जिसमें हमारे साथ पांच वेरिएबल्स है। ये 4 रिलीज के लिए होता है। ये हमारे साथ एक इन रिली की जो है एडजस्टमेंट के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और हमारे साथ एक ब्रिज है, ठीक है। तो इसको कैसे वायर करते हैं ये बाद में हम सिखाएंगे। उसके बाद इस स्टेबलाइजर में हम यूज़ करते हैं एक ब्रिज रेक्टिफायर। ये आप अपना भी बना सकते हैं चार डायोड के ज़रिए, और उसके साथ एक स्मूथिंग कैपेसिटर, ठीक है। और ये इसकी कंप्लीट वायरिंग है। उसके बाद इसमें आपको यूज़ करने हैं 2 वोल्टमीटर्स। अब ये वोल्टमीटर जो होते हैं वो एनालॉग भी हो सकते हैं, डिजिटल भी हो सकते हैं। इस स्टेबलाइजर में हम एनालॉग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। एक हमारे साथ इनपुट वोल्टेज को शो करेगा, दूसरा हमारे साथ आउटपुट वोल्टेज को शो करेगा। एक सर्किट ब्रेकर का यूज़ होगा तो एक लोकल टाइप जैसा सर्किट ब्रेकर है 100 एम्पेयर का, ठीक है। बहरहाल ये 100 एम्पेयर तक का लोड नहीं बर्दाश्त कर सकता, लेकिन बाज़ार में मिलता है। उसके बाद ये कनेक्टर है, ठीक है। ये कनेक्टर बाज़ार में 200 एम्पेयर के नाम से जाने जाते हैं। आप 200 एम्पेयर दे सकते हो, ठीक है, जो हमारे साथ आउटपुट या इनपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एक हमारे साथ ये 100 एम्पेयर वाला कनेक्टर है, चीनी मिट्टी का बना हुआ है। तो इसको हम यूज़ करेंगे एक इनपुट सप्लाई के लिए, एक आउटपुट सप्लाई के लिए, ठीक है। यही सब कुछ था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फार्मूले के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमने इसका फार्मूला निकाला हुआ है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।